हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव और नंदी की कथा के बारे में। किस प्रकार नंदी ने भगवान के दिल में, भगवान के चरणों में अपना स्थान प्राप्त किया है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। देवों के देव महादेव त्रिदेवों में से एक है। भगवान शिव अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समाये हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति मन से भगवान भोलेनाथ की सेवा करता है तो उस पर शिव की विशेष अनुकंपा बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ की बात हो या फिर नंदी की बात हो, यह थोड़ा असंभव है। नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं और उनके सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। शिव महापुराण के कथा के अनुसार शीलांद मुनि नाम के एक ब्रह्मचारी थे। शीलांद निरंतर अपने योग और तप आदि में व्यस्त रहते थे, जिनके कारण वह गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। यह देखकर उनके पितरों ने उनके वंश समाप्त होने की चिंता व्यक्त की। इस कारण उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए इंद्र देव से प्रार्थना की। तप के बाद इंद्र को प्रसन्न करके उन्होंने जन्म और मृत्यु से परे एक पुत्र का वरदान मांगा। इंद्र ने इस वरदान पर असमर्थता जताई और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा, जिसके पश्चात शीलांद मुनि ने कठिन तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके ही जैसे एक मृत्युहीन और अलौकिक पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मुनि को स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर दिया। थोड़े समय पश्चात जब शीलांद मुनि हल जोत रहे थे तब उन्हें वहां एक बालक मिला। मुनि ने उस बालक का नाम नंदी रखा। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उसके आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो मुनि आए। नंदी ने इन दोनों मुनियों की खूब सेवा की। दोनों ऋषि जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शीलांद मुनि को तो दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को यह आशीर्वाद नहीं दिया। तब शीलांद मुनि ने इस संदर्भ में मुनीश्वरों से पूछा। उन्होंने कहा कि हम यह आशीर्वाद नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा पुत्र अल्प आयु है। ऋषियों की इन वचनों को सुनकर शीलांद मुनि चिंतित रहने लगे। उनके पुत्र नंदी से उनकी यह चिंता नहीं देखी गई। उन्होंने अपने पिता से कहा कि जिसके ऊपर स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा है उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। इतना कहते ही वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना करने वन को चले गए। वन में उन्होंने अपने तप और आराधना से भोलेनाथ को प्रसन्न किया। जब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए तब नंदी ने कहा, हे प्रभु, मैं उम्र भर केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर नंदी को वरदान दिया और कहा, पुत्र नंदी, तुम भय मृत्यु से मुक्त अजर अमर रहोगे। मेरी कृपा से तुम्हें जरा, जन्म और मृत्यु किसी का भी भय नहीं रहेगा। भगवान शिव ने उन्हें एक बैल का मुख दिया। उसके बाद नंदी न सिर्फ शिव के वाहन बल्कि उनके सर्वश्रेष्ठ गणों में से एक के रूप में पहचाने जाने लगे। भगवान शिव के प्रति नंदी के इस भक्ति और समर्पण के कारण आज कलयुग में भी शिव मंदिर में भगवान शिव के साथ नंदी हमेशा विराजमान होते हैं। माना जाता है कि यदि आप अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोलते हैं तो वह भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। तो ये भगवान भोलेनाथ और नंदी की कथा थी। कथा आपको कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताना। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।